हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं नार्सिसिस्ट के बारे में। नार्सिसिस्ट कैसे ज़िंदगी को बिल्कुल नर्क जैसा बना सकता है। जिसने नार्सिसिस्ट अब्यूज़ झेला है उसी को पता है। मैं आए दिन ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ पर किसी घर में मदर, फादर, सिबलिंग में से कोई स्पाउस नार्सिसिस्ट होते हैं, क्योंकि जब घर में नार्सिसिस्ट प्रेजेंट होता है तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। बाहर कोई नार्सिसिस्ट मिल जाए तो उससे आसानी से पीछा छुड़ाया जा सकता है, लेकिन जब कोई अपने ही ऐसे सर्कल में हो तो बहुत स्ट्रगल आ जाती है। तो नार्सिसिस्ट से जब आप बात करें तो किस तरीके से आप उसे कन्फ्रंट कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे 9 तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपने आप को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे इंसान के सामने जब आप हिम्मत कर डट कर खड़े हो जाते हैं तभी इस इंसान की बदतमीजियाँ घटने लग जाती हैं। हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि नार्सिसिस्ट कैसे हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब करता है, तो इसलिए अब हम सेल्फ हेल्प करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए आप डॉक्टर कृषिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली मेडिटेशन करें और अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखें। तो चलिए सीखते हैं। जब भी आप उनसे बात कर रहे हो वो ना नोटिस कीजिएगा काफ़ी वेग बात करते हैं। सो आप उनसे बोलें, कैन यू क्लैरिफाई दैट फॉर मी। आप उनसे और डिटेल मांगे, क्लैरिटी मांगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई गोल उन्हें बताया, वैसे तो बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर चलिए आपने उन्हें बताया भी तो वो आपका आइडिया रिजेक्ट करना चाहेंगे। तो आप उनसे पूछिए कि भाई ये आइडिया में दम क्यों नहीं है, क्लैरिफाई तो करो, मुझे बताओ तो सही, मुझे कुछ ऐसे एविडेंस तो दो, मुझे क्लियर करो। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वेग बोलते हैं। तो जब आप उनसे क्लैरिटी मांगने लग जाते हैं तो वो फंसने लग जाते हैं। तो आपको स्मार्ट बनना है। और जब आप उनसे बातचीत कर रहे हो तो क्या आप फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम बट। इसका मतलब होता है कि मुझे तुम्हारा मतलब पता है, लेकिन बट में बड़ी पावर होती है। जब आप ये बोलते हैं ना कि मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन यानी कि आप उनके आइडिया को, उनके मतलब को आप क्या कर रहे हैं, डीवैल्यू कर रहे हैं कि भाई ठीक है जो तुम कह रहे हो, लेकिन मेरे पास मेरा अपना आइडिया है ना। सो आप बट के साथ आगे अपनी बात बिंदास होकर कह दें। क्योंकि जब आप बार बार उनको कन्फ्रंट करेंगे तभी उन्हें ये क्लियर मैसेज मिलेगा कि उनकी बदतमीजियाँ आपको समझ आने लगी हैं। अब एक नार्सिसिस्ट को जब कन्फ्रंट किया जाता है तब वो भी तो अपनी पावर बढ़ाता है ना। सो वो आपको डोमिनेट करने के लिए कई बार अपनी टोन को ऊंचा कर देता है, कई बार कुछ उल्टे सीधे ऐसे एविडेंसेस देने लग जाता है। तब आपको बिल्कुल माइंडफुल रहना है। आपको पता है कि आप सही हैं तो आपको बार बार इसी तरीके से कि हाँ मुझे पता है तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन अब बात तो यही सही है। जितना आप अपनी बात पर टिके रहेंगे उतना ज़्यादा उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है कि आप बहुत समझदार हो गए हैं, आप उन्हें पहचानने लगे। और कैसे आप क्या फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, नो, लर्न टू से नो। प्लीज़ ना कहना सीखें। क्योंकि आप डर जाते हैं कि वो चिल्लाएंगे, आप पर हाथ उठाने की कोशिश करेंगे या किसी और तरीके से आपको मनी को लेकर स्ट्रगल फील कराएंगे या किसी और तरीके से आपको रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे और आप डर के मारे ना नहीं कहते हैं। बिलीव मी, ना कहकर तो देखिए, ना में बहुत पावर होती है। आप नो कहें और बड़ा फर्म नो कहें। नो मीन्स नो। ऐसा नहीं है कि अभी ना कह दिया और फिर डर के मारे हाँ कह दिया, आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। नहीं, एक बार ले लो, जम के पंगे ले लो। रोज़ रोज़ अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करने से तो अच्छा है कि एक बार बहुत ही स्ट्रांगली बोल दो कि ना का मतलब ना है। वो किसी भी तरीके से आपको ऐसे लुभावने ऑफर देना, क्योंकि कई बार वो इतना कंफ्यूज करके रखते हैं, अभी चीखे चिल्लाए अगले पल ही वो थोड़ा सा आपको ऐसा कंफर्ट देने की कोशिश करेंगे। ना भाई, नहीं चाहिए। अगर ये कंफर्ट देने की कोशिश करनी है तो पहले बदतमीजियाँ पूरी तरीके से बंद करो। हर चीज़ में जो भी कुछ वो आप, क्योंकि क्या करते हैं वो जनरली, जैसे आप अपनी कुछ बात कहते हैं तो वो उसी के सामने कोई और दूसरी बात रख देते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो बात बहुत बेटर है। किसी भी आइडिया में, चाहे आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई गोल के बारे में बात कर रहे हो, डे टू डे किसी भी बच्चों से रिलेटेड डिसीजन, कुछ भी नॉर्मल, कुछ घर में सामान खरीदना, कुछ भी, आप ना कहना सीखें। ना में बहुत पावर है, विश्वास रखिए। अब क्योंकि ना जनरली हमारा दिमाग समझता नहीं है, एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं। सो वो अपने डिफेंस में इस तरीके से करेंगे, कुछ दिनों तक वो आपसे नाराज़ रहेंगे या किसी और तरीके से बार बार आपको इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सरकास्टिकली बोलेंगे, किसी भी तरीके से आपको टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे। बट ना का मतलब ना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डर जाएं।
नार्सिसिस्ट से जितना आप डरेंगे उतना वो आप पर हावी होगा। वो खोखला इंसान है और जितना आप उसका सामना करेंगे वो उतना ही आपसे दूर होता चला जाएगा। और देखिए कि क्या करें। लेट मी गेट बैक टू यू ऑन दैट। आप वो कुछ कह रहे हैं, ठीक है, आपके ऑफिस में है, घर में है, कहीं पर भी हैं, ठीक है, सुन लिया, हाँ ठीक है, अच्छा मुझे भी सोचने का टाइम दीजिए, मैं वापस आकर इस पर डिस्कशन करेंगे। मतलब आप उन्हें तुरंत हर बात के लिए आंसर देना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है। आपने सुन लिया, आप बोल दीजिए कि मुझे समय दीजिए, मैं वापस इस पर आकर बात करूँगी। तो जब आप इस तरीके से टाइम लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पर हो सकता है आप डरे हुए हों, हो सकता है आपकी कोई भी और इनसिक्योरिटीज़ हों, उसकी वजह से आप प्रेशराइज फील कर कर कुछ उनकी बातों में आ जाएं, वो प्रेशर इतना ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करें। लेकिन नहीं, आप उनसे समय मांग लीजिए, क्योंकि समय मांगने से क्या होगा, जब आप उनके दायरे से बाहर हो जाएंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप अच्छी तरीके से सोच पाएंगे और अपने पॉइंटर्स बना पाएंगे कि आपको क्या क्या पॉइंट, क्या क्या रीजनिंग देनी है और उनको किस तरीके से उनके आइडिया को आपको डिस्कार्ड करना है और क्या रीजनिंग देकर, सॉलिड रीजनिंग देकर अपने पॉइंट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आपको टाइम मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ये करें। और क्या कर सकते हैं, वाई डू यू आस्क। अगर वो आपसे, क्योंकि ऐसे इंसान को ना टांग अड़ाने की बहुत आदत होती है आपकी ज़िंदगी में, तो वो अननेसेसरी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो आप पूछे भाई क्यों पूछ रहे हो ऐसा, क्यों, उसमें भी बड़ी ताकत है। तो उसका पर्पस समझ में आएगा। जैसे आप पूछते ना कि वाई, तो वाई क्लियर करने के लिए वो आपको कुछ ना कुछ तो बताएंगे, तो उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं। और फिर इनका मल्टीपल यूज़ करना है आपको। जहाँ नो कहना है, उनका वाई जानने के बाद नो कह दें। जहाँ पर ये कहना है कि हाँ ठीक है, सोच कर बात करेंगे इसके बारे में, या मुझे आपका पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से आप लेकिन उनका वाई जाने कि क्यों भाई, क्यों जानना है तुम्हें, क्यों हर बात में इंटरफेयर करना है। और क्या कर सकते हैं जब आप उनसे कॉन्वर्सेशन करें, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न हाउएवर। मतलब वो तारीफ़ के भी भूखे होते हैं ना, क्योंकि उनमें तो मैं ही होता है बहुत ज़्यादा, तो उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई मुझे तुम्हारी कंसर्न की वो है कि अच्छा लगा तुमने ऐसा पूछा या ऐसा कहा या ये आइडिया दिया, जो भी आपकी वो बात चल रही है उस टाइम पर। हाउएवर, ये हाउएवर में भी बहुत पावर है, बट की तरह। तो वही अप्रिशिएट कर दिया, क्योंकि वो अप्रिशिएशन का भूखा है आपने उसे, लेकिन आपने करना वही है जो आपके हिसाब से सही है, क्योंकि आपको पता है जो फेस वो अभी आपको दिखा रहा है वो एक्चुअल में उसका असली फेस तो है नहीं। वो फिर से अपना रंग बदलेगा, फिर से आपको सताएगा। तो आप उसे, जैसे वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ऐसे ही आप उसे तारीफ़ कर करके मैनिपुलेट कर दें। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम तारीफ़ करते हैं सामने वाले की, तो हमें ये डर रहता है यार इसकी तारीफ़ करके इसको चढ़ा ना दें, फिर ये और हमें फोर्स करने की कोशिश करेगा कि अच्छा अगर मेरा आइडिया पसंद आ रहा है, मेरी बात में दम है, तो माना क्यों नहीं जा रहा। तब भी आपको क्या करना है, रीज़नेबल वे में अप्रिशिएट करना है, लेकिन आपको अपनी बात पर फर्म रहना है कि ठीक है आपका आइडिया भी अच्छा है, बट इस बार मेरा आइडिया में भी दम है और मैं अपने आइडिया के साथ जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। आप इस तरीके से डील करें। और देखिए आप क्या कर सकते हैं, आई वुड प्रेफर इफ़, हाँ मैं इस चीज़ को प्रेफर करूँगी या करूँगा अगर ये हो जाए, कंडीशन लगा दीजिए इफ़ यहाँ पर कि यदि ये हो जाए, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन लगा दीजिए। और उसमें कोई भी ऐसी कंडीशन लगा दीजिए जिसमें उसको भी बहुत एफर्ट डालने पड़े, जो उसकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट जा रहा, उसको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। कंडीशन लग रही, हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ चलूँगी अगर तुम मुझे इस तरीके से कमिटमेंट करो कि वहाँ पर हम ये एक्टिविटी करेंगे, इस पर्सन से अगर मैं बात करूँगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ भी आप ऐसे कंडीशन रख सकते हैं, जो भी आपकी डे टू डे स्ट्रगल हो, तो आप उसमें कोई भी ऐसी कंडीशन रख सकते हैं। तो ये कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इफ़ वाली जो कंडीशन होती है ना, ये जब आप लगाते हैं उस पर, तो वहीं पर ही उसका रंग सामने आ जाता है कि भाई वो मानेगा या नहीं मानेगा। तो पहले से ही आप क्लैरिफाई कर लें, क्योंकि वो पर्सन लास्ट में जाकर बदल सकता है कितना भी आपसे कमिट कर ले, लेकिन फिर भी जब हम खुद ही किसी से कमिटमेंट कर देते हैं, हम खुद ही अपनी बात को ऐसे मान लेते हैं ना कि हाँ ऐसा ठीक है, इट्स ओके, तो चांसेस उस चीज़ के घट जाते हैं कि वो बाद में जाकर कुछ एक्सट्रीम लेवल की बदतमीज़ी करेगा। तो आप पहले से ही ऐसे पर्सन के साथ डील कर लें कि अगर ऐसा हुआ तो आई एम ओके, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आई एम नॉट ओके। अगर तुमने वहाँ जाकर फिर से इस तरीके से टोका टाकी करी या इस तरीके से कुछ भी मूड स्पॉइल किया, तो मैं उस पार्टी को छोड़कर तुरंत आ जाऊँगी, या कुछ भी इस तरीके से आप वो करें, तो आप इससे क्या है, उससे पहले से ही कंडीशन रख के कमिटमेंट लेकर उसको काफ़ी हद तक कन्फ्रंट कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। और देखिए आई सी थिंग्स डिफरेंटली, आप बता दें कि ना मैं चीज़ों को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखती हूँ, क्लियर भी बता दें। मतलब ये मैं आपको अलग अलग फ्रेजेस बता रही हूँ,
आप मिक्स कर कर भी उनको कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब बता रहे हैं कि भाई मेरे को कोई भी चीज़ है वो अलग नज़रिए से मैं देख रही हूँ, मेरा जो आइडिया है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरी जो एक्सपीरियंसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो मेरे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, मेरा नज़रिया, मेरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। सब चीज़ें जब आप बता देंगे कि बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप एक क्लियर आइडिया दे रहे हैं कि भाई आप का जो है वो मेरी लाइफ में नहीं चलेगा, मेरे को क्या चाहिए, मेरे हिसाब से क्या चाहिए वो मुझे पता है। यानी कि यहाँ पर आप अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसान ये कहता है ना आई सी थिंग्स डिफरेंटली, सो यानी कि वो अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। तो उनके सामने जितना ज़्यादा आप अपना कॉन्फिडेंस शो करेंगे उतना ज़्यादा उनकी पावर घटती चली जाएगी, क्योंकि ऐसा इंसान आपके कॉन्फिडेंस पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है। शुरुआत में समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने मल्टी फेस से आपको ट्रीट करता है और यही जताता है कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो आपकी भलाई के लिए कर रहा है। आप में तो उतनी अकल नहीं है, सेंस नहीं है। पर आपको समझना है कि वो जो आपका अटैक किया हुआ उसने कॉन्फिडेंस है, जो उसने तोड़ा है आपका कॉन्फिडेंस, उसे आपको रीबिल्ड करना है और आपको हिम्मत कर कर ऐसे कहना है। और कौन सा फ्रेज़ आप यूज़ कर सकते हैं उसको, दिस कॉन्वर्सेशन इज़ ओवर। जब लग रहा है कि बदतमीजियाँ उसकी ख़त्म ही नहीं हो रही हैं और बार बार कोई ना कोई रीज़न दे रहा है, आपने कितना भी उससे तमीज़ से बात करने की कोशिश कर ली, कभी डिटेल मांग ली, कभी उसे ना कहने की कोशिश करी, कभी सब बोला उसे कि भाई तुम्हारा आइडिया भी अच्छा है लेकिन ऐसा, या कंडीशन कुछ भी आपने इस तरीके से यूज़ किया। मतलब जब एक लॉन्ग कन्वर्सेशन चलता है तो हम मल्टीपल तरीके से कन्वर्सेशन को लीड करते हैं ना, बट कुछ भी नहीं चल रहा है तो बोलते दिस कन्वर्सेशन इज़ ओवर। जो मैं सोचता हूँ वही फाइनल है और मैं अपने इसी आइडिया के साथ है, नो मोर डिस्कशन नहीं चाहिए भैया, और डिस्कशन नहीं चाहिए। सो दिस मैटर इज़ ओवर। जब आपको लगे कि किसी भी तरीके से आपका पोलाइट वे में अप्रिशिएट करना किसी भी तरीके से उसको समझा ही नहीं पा रहा है, तो आप बिल्कुल ब्लंटली कह दें दिस कॉन्वर्सेशन इज़ ओवर और फर्म रहें बिल्कुल 100%। आप बिल्कुल भी डरे नहीं। आप यकीन करें वो एकदम खोखला इंसान है, बस वो चीख कर चिल्ला कर आपके आइडिया को रिजेक्ट कर कर आपको इस तरीके से मुश्किलें कर कर वो आप पर एक फेक डोमिनेंस से अपने आप को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहा है। वो एक्चुअली असलियत में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सहते आए हैं, इस वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई है। अगर आप उसे कन्फ्रंट करेंगे तब आप जो है ना अपनी पावर्स को अंदर से महसूस कर पाएंगे। सो आप अगर मैनेज कर सकते हैं ऐसे इंसान के साथ तो ऐसे मैनेज कर लीजिए। और जब आप अपनी कॉन्वर्सेशन का तरीका बिल्कुल सुधार लेते हैं तो उनको हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो एक्सट्रीम लेवल का ही नार्सिसिस्ट है और बिल्कुल भी उसके साथ रहना इम्पॉसिबल है, सो एक बहुत ही क्लियर एडवाइस है कि आपको ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन से, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में कोई भी लगता हो, डजेंट मैटर उसका रिलेशन आपके साथ क्या है, आप उससे अलग हो जाइए, क्योंकि आप बहुत प्रीशियस हैं, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत प्रीशियस है। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ खो देंगे तो यकीन मानिए आप अच्छी तरीके से जी नहीं पाएंगे। सो आपको अपना ख्याल रखना है, तो यहाँ पर आपको सेल्फिश होना ही होगा। अगर ऐसे पर्सन के साथ रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है, सो लीव दैट पर्सन, छोड़ दीजिए उसे। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर घर में आजकल कहीं ना कहीं एक नार्सिसिस्ट है या नार्सिसिस्ट बनता जा रहा है। इनके साथ रहना बहुत ही चैलेंजिंग है, तो अपना खास ख्याल रखने के लिए इन्हें छोड़ना ही है। सो खुद की भी मदद करनी है और दूसरे लोगों की भी मदद करनी है। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप मेरे डियर वंस हो। आपसे जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खास ख्याल रखिएगा।